राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है घमंडी सास का सबक। नीति रसोई में लगी हुई थी। जितनी तेजी से वो काम कर सकती थी वो कर रही थी, लेकिन दिमाग में 10 बातें घूम रही थी। जब से मायके से भाई का फ़ोन आया था तब से नीति का मन घर के कामों में नहीं लग रहा था, पर फिर भी फटाफट काम निपटाने लगी। क्या पता सासू माँ को उस पर तरस आ जाए और वो उसे मायके जाने दे। पति अजय से भी उम्मीद की थी कि वो अपनी माँ से बात करे, पर सासू माँ के आगे उनकी चलती कहाँ है। सासू माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती। जब उनके पति की ही नहीं चली तो बेटे की तो दूर की बात है। सासू माँ इस घर की मुखिया नहीं है, इस मकान की मुखिया है, क्योंकि उन्हें परिवार से ज़्यादा मकान की चिंता है। ले देकर घर में 4 सदस्य हैं, सासू माँ, अजय, नीति और पोता आरव, जो अभी सिर्फ 4 साल का है। बेटा बहू उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसके बावजूद वह उन्हें ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। उन्हें लगता था ये लोग मेरी सेवा सिर्फ मकान के लिए ही करते हैं। अगर कोई उनकी मुंह पर तारीफ कर दे कि आपके बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं, तो सासू माँ मुंह पर जवाब दे देती, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल कौन बेटा बहू इतनी सेवा करता है। नीति और अजय यह सुनकर बहुत दुखी होते। लेकिन आज सुबह नीति के छोटे भाई का फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में है और नीति को ही याद कर रही है। अजय ने जब दोबारा फ़ोन करके पूछा तो नीति के पापा ने कहा, अभी हालत कुछ ठीक है, पर फिर भी आप नीति को भेज दीजिए, कुछ दिन रुककर वो अपनी माँ की सेवा कर लेगी। अजय ने फटाफट जाकर पूछा, माँ, नीति की माँ की तबीयत खराब है, वह अभी हॉस्पिटल में है, तो मैं नीति को उसके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पूछ रहा है या बता रहा है। उनकी बातें सुनते ही अजय शक पका गया और खुद को संभालते हुए बोला, माँ, पूछ रहा हूँ, आप कहे तो मैं नीति को उसके घर छोड़ आऊँ। उसकी माँ बीमार है और उसका भाई अभी छोटा है, ऐसे में नीति सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, और अपने घर का क्या? पर माँ, ऐसे में नीति का वहाँ होना ज़रूरी है। हाँ, तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, उससे कह दो घर का काम करे। खुद का तो घर संभल नहीं रहा है, इनसे मायके का घर संभालेंगी। उसके आगे अजय कुछ कह नहीं पाया और नीति चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाली काकी नीति की सास से मिलने आई और आकर सोफे पर बैठ गई। और भाभी जी, क्या हो रहा है? आजकल तो नज़र ही नहीं आती हो। लगता है बहू से बहुत सेवा करवा रही हो। वो क्या मेरी सेवा करेगी? मेरी सेवा तो मेरा यह मकान करता है, इसी के लालच में करती है ये सब, वरना आज निकाल बाहर करे मुझे। सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। यह बात अंदर नीति को भी सुनाई दे रही थी। एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब हो रखा था, ऊपर से सासू माँ की बात ने आग में घी डालने का काम किया। नीति सीधी अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद नीति अपने कमरे से सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही सासू माँ ने उसे डांटते हुए बोला, कहाँ जा रही है तू? सुबह तो मना किया था तुझे। माँ जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मायके जाने से पहले याद रख, तू इस घर की बहू है। इस घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन बनाएगा? नीति अपनी सास की तरफ मुस्कुराई और बोली, माँ जी, अपने मकान से कहिए रोटी बनाकर दे दे। वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं, ये मकान करता है, तो अपने सारे काम इसी से करवाइए।
सासू माँ ने गुस्से से अजय की तरफ देखा तो अजय ने नीति की तरफ देखा। अजय के कुछ कहने से पहले ही नीति ने कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हारी पत्नी ही नहीं किसी की बेटी भी हूँ। आखिर अजय कुछ कह नहीं पाया और नीति अपने बेटे आरव के साथ मायके के लिए निकल गई। सासू माँ गुस्से में अजय से बोली, तू रोक नहीं सकता था उसे? कैसे जवाब देकर चली गई? यही सिखाया है उसके माँ बाप ने? माफ़ करना माँ, ये सब उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तुमने सिखाया है। और वैसे भी ले कुछ गलत नहीं कहा उसने, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो करवा लो अब मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए सोचना पड़ेगा, कहकर अजय अपने कमरे में चला गया। यह सुनकर सासू माँ हाथ मलती रह गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।